भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। नमस्कार। ये है श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक। अभी तक मैंने आपको 7 श्लोकों का अर्थ और भाव बताया। आज हम बात करेंगे 8वें श्लोक के बारे में। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि अब आप अपनी सेना के भी महापराक्रमी वीरों को स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि हमारी सेना किसी तरह से कम नहीं है। तो अपनी सेना के वीरों के बारे में बताते हुए वो कहता है कि भवान भीष्मश्च, आप हैं, भीष्म हैं, और आप दोनों ऐसे योद्धा हैं कि ऐसा कोई तीसरा योद्धा इस पूरे संसार में है ही नहीं। आप दोनों में से एक भी अगर मन से कोई युद्ध लड़े तो कोई दूसरी सेना उसके सामने टिक ही नहीं सकती। आप स्वयं इतने बड़े योद्धा हैं और पितामह भीष्म वो तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए हैं, अर्थात उन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता, पराजित करना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से अपने योद्धाओं को देखें तो हमारे जैसे योद्धा तो पांडवों की सेना में हैं ही नहीं। आप हुए, पितामह भीष्म हुए, और कर्ण को देखिए, कर्ण जैसा धनुर्धर कौन है? अर्जुन भी कर्ण के बाणों का सामना नहीं कर सकता, वो अकेला ही पूरी पांडवों की सेना पर भारी पड़ेगा। और उसके अलावा हमारे पास कौन है? कृपश्च समितिञ्जय, समितिञ्जय संग्राम विजयी, यानी युद्ध में हमेशा विजयी रहने वाले कृपाचार्य हमारे साथ हैं, जो कि चिरंजीवी हैं, जिन्हें कोई मार ही नहीं सकता। वो अकेले 60,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध कर सकते हैं। इतने बड़े योद्धा हमारे साथ हैं। उसके अलावा हमारे पास अश्वत्थामा है, जो आपका पुत्र है और आप जैसा ही महान योद्धा है, वो भी चिरंजीवी है। उसके अलावा हमारे पास विकर्ण है, वो कितना बड़ा पराक्रमी वीर है। और हमारे पास सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। सोमदत्त जो भीष्म पितामह के पिता शांतनु के भाई बाहलिक का पुत्र था और उसका पुत्र था भूरिश्रवा। तो भूरिश्रवा भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, पांडवों के विपक्ष में युद्ध कर रहे थे। तो ये बता रहा है कि हमारी तरफ देखिए, आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और भूरिश्रवा हैं। और कर्ण की विशेषता मैंने आपको बताई, कृपाचार्य की बताई, अश्वत्थामा की भी बताई। विकर्ण और भूरिश्रवा के बारे में ही मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुवर, कि ऐसा नहीं है कि सभी धर्मात्मा लोग या सभी धर्म को मानने वाले लोग पांडवों की सेना में ही हैं। मेरा भाई विकर्ण भी एक बड़ा धर्मात्मा है। और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को देखिए, वो कितने बड़े धर्मात्मा हैं। उन्होंने अनेकों बार बड़े बड़े दान देने वाले यज्ञ किए हैं, कितने बड़े वीर भी हैं वो और धर्मात्मा भी हैं। तो इस तरह से वो ये बताना चाहता है कि हमारी सेना जो है वो सिर्फ अधर्म के बल पर नहीं है, कुछ धर्मात्मा लोग हमारी तरफ भी हैं। तो वह ये बताना चाह रहा है द्रोणाचार्य को कि द्रोणाचार्य जी देखिए, हम किसी से कम नहीं हैं और अपने इन महारथियों के बल पर हम इस संग्राम में अवश्य विजयी होंगे। इस तरह का भाव जो है वो इस 8वें श्लोक का है। और आगे हम बात करेंगे 9वें श्लोक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।